प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, एलबीएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत का इतिहास का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मुग़ल कालीन भारत। आज हम सर्वप्रथम भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में पढ़ेंगे। बाबर का भारत में जो शासन काल है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक का है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस ऑक्सीनिया के एक छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। इनका संबंध चंगेज खान से था। इस प्रकार बाबर के रक्त में दो प्रमुख राजवंशों का खून था, चंगेज वंश और तैमूर वंश। बाबर के विषय में हमको जो जानकारी मिलती है वो उसकी आत्मकथा जो स्वयं बाबर ने लिखी थी, तुजुक ए बाबरी, यह तुर्की भाषा में थी, से मिलती है। 12 वर्ष की अल्पायु में ही बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। उस समय मध्य एशिया में अनेक असंख्य आक्रमणकारियों का बोलबाला था और भारत उस समय एक धनाढ्य देश के रूप में विख्यात था। जब बाबर ने भारत के धन संपदा के बारे में सुना तो उसके स्वयं के भी हृदय में भारत को जीतने की इच्छा उत्पन्न हुई। जिस समय भारत पर बाबर के आक्रमण शुरू हुए उस समय भारत में जो प्रमुख राज्य थे वो थे विजयनगर साम्राज्य, जिसका राजा कृष्णदेव राय था। दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। कश्मीर पर मोहम्मद शाह का, मालवा पर महमूद शाह द्वितीय का, गुजरात में बहादुर शाह का, बंगाल पर नुसरत शाह का और मेवाड़ पर राणा सांगा, सिंध पर शाह बेग अरमून का शासन था। उस समय की भारत की जो राजनीतिक दशा थी वो बाबर के आक्रमणों के लिए अनुकूल थी। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसे जीत लेना बाबर के लिए ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं था। बाबर ने सर्वप्रथम 1518-19 में आक्रमण करके भेरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया। जब बाबर काबुल लौटा तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में दौलत खां को भेरा पर नियुक्त किया। 1520-21 ईस्वी में बाबर एक बार फिर सिंधु नदी पार करके भारत आया और उसने भेरा और सियालकोट को जीत लिया। उस समय पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोधी, वो उस समय के जो अफगान शासक था इब्राहिम लोदी, उससे असंतुष्ट था। अतः उसने भारत पर होने वाले आक्रमणों में बाबर का साथ दिया। उसकी मदद से और उसके द्वारा की जाने वाली सैनिक सहायता से ही बाबर भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। एक विशाल सेना लेकर बाबर भारत आया। 12,000 लोगों की मदद से उसने सिंधु नदी पार की। उसके पास 2 कुशल सेनानायक थे, जिसमें से एक का नाम था उस्ताद अली और दूसरे का मुस्तफ़ा।
बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पानीपत का युद्ध करते समय जो दो नवीन युद्ध पद्धतियों का प्रयोग किया, उनमें एक थी तुलुगमा युद्ध पद्धति जो उसने मंगोलों से सीखी थी, और दूसरा जो उसका नवीन प्रयोग था वो था तोप खाने का प्रयोग। भारत पर बाबर ने सर्वप्रथम 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ते हुए मारा गया और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया। पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने 1527 से लेकर 30 ईस्वी तक 3 अन्य युद्ध लड़े, जिनमें पहला पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात खानवा का युद्ध जो राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया। यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। इसके बाद चंदेरी के राजपूत राजा मेदिनी राय के विरुद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने विजय प्राप्त की। इसके पश्चात 5 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा। इस युद्ध में भी उसकी विजय हुई। अपनी इन विजयों के फलस्वरूप बाबर ने भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले लेक्चर में हम बाबर के आक्रमण के फलस्वरूप भारत पर इसका क्या स्थायी प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन करेंगे।